दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो कि मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। ये कोई कहानी नहीं है, ये एक रियल इंसिडेंट है जो उसके भाई के साथ हुआ है। उसके गांव के लोग आज भी बोलते हैं कि उसके भाई पर जिन्न का साया था। हम लोग इस वीडियो में अपने सब्सक्राइबर को राज कह के बुलाएंगे और उसके भाई को राहुल, क्योंकि उन्होंने रियल नेम बताने को मना किया है। तो ये जो इंसिडेंट है बिहार के एक छोटे से गांव का है जो कि यूपी के बॉर्डर के पास है। गांव ज़्यादा बड़ा नहीं है, नॉर्मली सा छोटा सा गांव, मैक्स टू मैक्स 30-35 घर होंगे, लेकिन गांव के एक एरिया में जाना मना था। इनफैक्ट उस एरिया में जो लोग रहते थे वो भी शाम में नहीं निकलते थे। अब ये जो दोनों भाई थे नॉर्मली अपना स्कूल जाते थे, फिर खेत में काम करवाते थे और दोस्तों के साथ घूमते थे, जो नॉर्मली सारे बच्चे करते थे। मॉनसून का टाइम था, ये दोनों राज और राहुल शाम के टाइम खेत से लौट रहे थे, उसी एरिया से जहाँ पे गांव वाले मना करते थे सबको जाने से। वो वहाँ से क्रॉस कर रहे थे तो सामने एक नीम का पेड़ था, तो वहाँ राहुल जो कि राज का भाई था वहीं रुक गया और पेड़ की तरफ खड़े होके देखता रहा, जैसे वो पेड़ उसको बुला रहा हो। राज ने उसको चिल्लाया कि चलो देर हो रही है, पर वो कुछ बोल नहीं रहा था। थोड़ी देर तक राज बुलाता रहा पर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। अचानक से राहुल बोलता है कि तुमने वो आवाज़ सुनी, और उसकी आंखें चमक रही थी। राहुल उससे बोलता है कि उस पेड़ से कोई उसे बुला रहा है। उस रात के बाद राहुल का बिहेवियर बदल गया। राज को लगा राहुल गुस्सा हो गया है, क्योंकि उनमें नॉर्मली लड़ाइयाँ भी होती थी, पर राहुल अब ज़्यादा बातें नहीं करता था। रात के वक्त हमेशा वो घर से चला जाता और नीम के पेड़ के पास खड़ा रहता। एक दिन राज ने उसे वहाँ जाते देख लिया और उससे पूछा कि तू क्यों रात को वहाँ जाता है। राहुल ने उस वक्त लिटरली ऐसे एक्सप्रेशन दिए कि राज को भी डर लगने लगा, और राहुल बोल रहा था वो मेरा दोस्त है, तुम नहीं समझोगे। राज के रोंगटे खड़े हो गए थे ये सुन के, क्योंकि रात को कोई पेड़ के पास नहीं जाता था। राज इतना डर गया था कि उसने तुरंत अपनी माँ को सब बताया। उसकी माँ सब समझ गई थी, क्योंकि वो जानती थी उस पेड़ पे बहुत पहले से एक साया रहता है जो लोगों को अपने पास बुला लेता है। राज ने फिर गाँव के बुजुर्ग लोगों से पता किया इस बारे में, तो एक बुजुर्ग ने राज को बताया कि जो तुम्हारे भाई से मिलता है पेड़ के पास वो जिन्न है, और उसका साया जिस पे पड़ता है वो कभी ठीक नहीं हो पाता। राज को जैसे ही पता चला उसने सोच लिया कि वो राहुल को वहां जाने से रोकेगा। अगली ही रात जब राहुल गया था तो राज भी उसके पीछे गया। राज उससे थोड़ा दूर था। वहां से राज ने देखा पेड़ के नीचे एक लंबा और काला सा शेप था, जो कि ह्यूमन शेप नहीं था। ना उसका चेहरा था और ना ही उसके पैर थे, बस एक परछाई। राहुल उससे बात कर रहा था। अचानक वो परछाई हिलने लगी। राज जहाँ खड़ा था वहाँ की हवा बिल्कुल ठंडी हो गई और राज के कान के पास एक धीमी सी आवाज़ आई कि वापस चला जा। उस समय आप खुद को इमेजिन करो कि आप क्या करते। राज इतना डर गया कि वहाँ से भाग गया। उसके बाद राज को 3 दिन बुखार आया और उसका घर भी अचानक से बदलने लग गया, मतलब जैसे पैरानॉर्मल चीज़ें होने लगी। किसी को रात में कोई दिखाई देता। राज ने एक दिन देखा कि राहुल एक कोने में बैठकर रो रहा है और राज से कह रहा है कि वो मुझे लेने आ गया है, ले जाएगा मुझे। राज इतना डर गया और डरते हुए चिल्ला के उसने राहुल का नाम लिया, और अगले ही पल राहुल राज को ऐसे देखता है जैसे वो कोई और हो। अक्सर रात को राहुल के कमरे से आवाज़ आती जैसे कोई उल्टी नमाज पढ़ रहा हो और उर्दू में बात कर रहा हो। राज के घर वालों ने राहुल को सही करने के लिए बहुत से तांत्रिक बुलाए और मंदिर लेके गए, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। गांव वाले कहने लगे कि उस पर जिन्न ने कब्जा कर लिया है। और एक रात राहुल अचानक से रात को चिल्लाने लगा कि वो यहाँ आ गया है, वो मुझे लेने आया है। सब जैसे ही सुन के दौड़ के आए उसके पास, तो दरवाज़ा बंद हो गया था और कमरा पूरा बर्फ़ जैसा ठंडा पड़ गया था। छत से मिट्टी गिरने लगी थी। सब ने खिड़की से देखा तो एक लंबा साया दीवार पर चढ़ रहा था। जब राज और उसके घर वालों ने दरवाज़ा खोला तब तक राहुल वहाँ नहीं था। अगले दिन नीम के पेड़ के नीचे बस राहुल के कपड़े मिले और मिट्टी में पैरों के निशान, जो कि इंसान से काफ़ी बड़े थे। इस घटना के बाद राज वहाँ कभी भी उस पेड़ के पास नहीं गया, लेकिन आज भी वहाँ रात को पेड़ के नीचे एक लड़का खड़ा मिलता है जो आने जाने वालों से कहता है मुझे घर ले चलो। थोड़े टाइम के बाद राज की फैमिली वो गांव छोड़ देती है और दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है, और इसके बाद राज ने हम लोगों को इस स्टोरी के रिगार्डिंग कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। अगर आपके साथ भी कभी कोई ऐसे एक्सपीरियंस हुआ है तो कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।